हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 5 जो क्लास 11th के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर सजीव जगत लिविंग किंगडम में 5 जगत वर्गीकरण का आधार पढ़ेंगे, जानेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम 5 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा मूल बिंदु है या किन मूल बिंदुओं को आधार बनाकर 5 जगत वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हम 4 बिंदु देखेंगे। जिसमें पहला है कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर। 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहले कोशिकीय संरचना को आधार माना गया। कोशिकीय संरचना के आधार पर देखा गया कि जीव एक कोश की है कि बहुकोश की है, और एक कोश की जीव है तो उनके लिए अलग और बहुकोश की जीव है उनके लिए अलग वर्ग बनाए गए। ये तो इनके शारीरिक रचना के अंतर्गत आता है, परंतु अगर हम कोशिकीय संरचना के बारे में मूल रूप से देखें तो कोशिकीय संरचना 2 प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं, अर्थात कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जीवों का वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के आधार पर किया गया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग समूह और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग समूह में रखा गया, जिससे वर्गीकरण आसान हुआ। दूसरे बिंदु की बात करें तो शारीरिक संरचना, अभी हम इसके पहले ही इनकी शारीरिक संरचना अर्थात एक कोश की और बहुकोश की जीवों के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक कोश की जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, एक कोश की शैवाल, और बहुकोश की जीव में बहुत सारे जीव आते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये बहुकोश की जीव अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ में कोशिका के रूप में ही कार्य करती हैं, ऐसे जीवों को हम कोशिकीय स्तर का बहुकोश की जीव। कुछ में कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं, जिसे हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म अर्थात ऊतक स्तर का जीव। कुछ में ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, जिन्हें हम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनिज्म अर्थात अंग स्तर का जीव। कुछ में ये अंग तंत्र बना लेते हैं अर्थात ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये क्रमशः जटिल प्राणियों के निर्माण की प्रक्रिया है। तो शरीर का निर्माण किस स्तर का है? कोशिकीय स्तर का है, ऊतक स्तर का है, अंग स्तर का है, या तंत्रीय स्तर का है, या ये जीव एक कोश की है, उनके आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तीसरे बिंदु की चर्चा करें तो जीवों की जीवन की दशा अर्थात उनका लाइफ स्टाइल। उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, जीवन की दशा कैसी है, इसके आधार पर अगर हम जीवों को देखें तो कुछ जीव उत्पादक होते हैं। उत्पादक जिन्हें आप प्रोड्यूसर
कहते हैं ये प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इनको भोजन के लिए किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। इनमें भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ निम्न कोटि के जीवों में रसायन संश्लेषण भी होता है जीवाणुओं में। परंतु कुछ जीव जो अपना भोजन स्वतः नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए इन उत्पादक पर आश्रित रहते हैं, तो उन्हें हम उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर कहते हैं। ये उपभोक्ता अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। इसके पश्चात कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन को चलाने के लिए न तो उत्पादक से भोजन लेते हैं न तो कंज्यूमर से भोजन लेते हैं। वो उत्पादक और उपभोक्ता अर्थात प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मृत शरीर अर्थात डेड बॉडी को डीके करते हैं, सड़ाते हैं, और उस सड़ाने की प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपभोग करते हैं। ऐसे जीवों को हम अपघटक या डीकंपोजर कहते हैं। तो इस वर्गीकरण में एक आधार बनाया गया कि जीवों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए कि वो अपनी जीवन दशा किस प्रकार से चलाते हैं, जिसकी श्रेणी में उन्हें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर के रूप में देखा गया। अगले बिंदु की बात करें, जाति वृत्तीय संबंध वर्गीकरण का एक मूल आधार होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जीवों की जो जाति वृत्तिता होती है वो किससे समानता रखती है और किससे भिन्नता रखती है। अर्थात जीवों का जो विकास है वो किन पूर्वजों से हुआ है और किन पूर्वजों से नहीं हुआ है, यह भी वर्गीकरण का एक मूल आधार होता है, जिसे हम जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। और इस संबंध अर्थात फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके पश्चात हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हम आगे 5 जगत पद्धति की विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम के बारे में जानेंगे। 5 जगत पद्धति की विशेषताएं, मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, इनकी विशेषताओं को हम 3 बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहले बिंदु की चर्चा करें तो 5 जगत पद्धति में ही वह पहली पद्धति थी जिसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग जगत अर्थात जगत मोनेरा में स्थापित किया गया। अर्थात इनके लिए जगत मोनेरा की स्थापना की गई। दूसरे बिंदु की बात करें अर्थात दूसरी विशेषता देखें तो पौधों और जंतुओं का जो प्रारंभिक विकास, पौधों और जंतुओं का प्रारंभिक विकास, या आप कह सकते हैं इनका विकास प्रारंभिक जीवों से कैसे हुआ, उसको प्राकृतिक रूप से प्रदर्शित किया गया। आप इस तरह से कह सकते हैं कि पौधे और जीव या इस वर्तमान में उपस्थित जो पौधे हैं और जंतु हैं उनका विकास प्राचीन काल के जीवों से कैसे हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को इस 5 जगत पद्धति में प्राकृतिक रूप से दर्शाया गया और उसको आधार भी बनाया गया। तीसरे बिंदु की चर्चा करें तो कुछ जीव
जैसे क्लोमाइडोमोनास नामक एक कोश की चल शैवाल, मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी, इसके अलावा यूग्लिना जिसे हम पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल भी कहते हैं, इनके लिए एक अलग जगत जिसका नाम है प्रोटिस्टा की स्थापना की गई। इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के हेडिंग जिसमें हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स अर्थात कमियां, 5 जगत पद्धति की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे।